जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं फिर सत्संग लेकर आई हूँ और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वैसे तो सब सत्संग बहुत ही डिवाइन ही होता है, क्योंकि सत्संग हम लोग के जीवन में होता ही है वैसा, जिसे हम लोग शेयर करते हैं। और सत्संग शेयर करना, शुक्राना शेयर करना, ये गुरुजी को बहुत ही पसंद था। तो चलिए आज मैं आपके साथ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और ये आंटी जी बनारस से हैं और इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की अरदास करने के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मेरी जो सास हैं वो जान गई हैं कि मेरे पति का व्यवहार गुरु जी की कृपा से चेंज हो गया है। वो अपनी बीवी और बच्चों से ज़्यादा प्यार और महत्व दे रहा है। संगत जी, बुधवार को रात में मेरे पति से झगड़ा कर ली बिना मतलब के, और कह रही हैं जो इसकी पत्नी सिखा रही है ये वही कर रहा है। संगत जी, मेरे ससुर जी 50,000 का पेंशन कमा रहे हैं, उन्हें 50,000 पेंशन मिलता है। वो उसी के घमंड में मेरी सास रहती हैं। और मेरे बगल की जो चाची सास हैं, मेरी बगल की चाची सास को काम पर रखी हैं। 2,000 पर सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम करवाती हैं। संगत जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उनसे यही प्रार्थना है कि आप लोग भी मेरी जो चाची सास हैं उनके लिए अरदास कीजिए। उनको अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उनके लड़के को भी नौकरी मिल जाए। संगत जी, गुरु जी मेरी सास जो ससुर जी को भी कुछ नहीं समझती, उनकी भी बुद्धि को बंधवा दी है, ताकि उनको भी घर में क्या हो रहा है कोई असर ना हो। गुरुजी, मेरी सास आपके भी बारे में भला बुरा कह रही थी। वो पैसों में इतनी घमंडी और अंधी हो गई हैं, उसे भगवान से भी डर नहीं है। गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ और कोई ज़्यादा जवाब सवाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन गुरुजी, किसी भी बेटी से उसके पिता के बारे में भला बुरा बोले ये बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी, या तो उनको बुद्धि दो या तो उनको अपने श्री चरण कमलों में बुला लो। गुरुजी, बहुत दुख झेल रही हूँ। गुरुजी, अब तो आपके आने से मेरी ज़िंदगी में खुशी और शांति है, और वो ये खुशी मेरे से छीनना चाहती हैं। गुरुजी, अब आप अपने तरीके से देख लो। वैसे गुरुजी, आप कहते हैं कि आपका हाथ मेरे सर पर है, ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इनका दूसरे दिन का सत्संग है और उन्होंने लिखा है, और ये बनारस से ही हैं। तो उन्होंने लिखा है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और 31 जनवरी है। आज गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दिए हैं। गुरुजी, संगत जी, गुरुवार के दिन गुरुजी के चंदन टीके में ओम बना हुआ था। तो मैं अपनी बेटी को दिखाई। संगत जी, जो मेरी बेटी 5 साल की है वो देखकर बोली, हाँ मम्मा, गुरुजी के चंदन टीके पर ओम बना हुआ है। तो फिर बोली, मम्मी मेरे माथे पर जो चंदन टीका लगा है क्या उसमें बना हुआ है? तो संगत जी, गुरुजी आज का चमत्कार देखिए कि मेरी बेटी के माथे पर ओम बन गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, जो मेरी बड़ी बेटी है वो 5 साल शादी के बाद हुई है। बड़ी मन्नतों पर ये जो गुरुग्राम में शीतला माता हैं उन्हीं की ब्लेसिंग है। संगत जी, बेटी की हमेशा चिंता लगी रहती है जब वो घर से बाहर रहती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, क्यों चिंता करती हो, तेरी बेटी के अंग संग ही रहता हूँ, चिंता मत किया कर। उनका बहुत ही सुनहरा भविष्य लिखा हूँ। वो तेरा नाम रोशन करेगी और उसकी अलग ही पहचान बनेगी। गुरु जी, आज तो आपने प्रूफ कर दिया कि आप मेरी बेटियों के अंग संग ही रहते हैं। संगत जी, अपनी बेटी के माथे पर जो चंदन टीका पर ओम बना उसकी फ़ोटो ली हूँ, मैं संगत जी को शेयर कर दूँगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। आज का सत्संग बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। ये आंटी जी जो भेज रही है बनारस से, ये उनका तीसरा सत्संग है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति अंकल की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। संगत जी, मेरे पति अंकल रोज़ रोज़ दारू पीकर आते थे, इसलिए उनको बेचैनी, घबराहट और बहुत ज़्यादा गैस, उल्टी हो रही थी। संगत जी, उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ पर उनका बीपी चेक हुआ तो बीपी बहुत हाई था। जल्दी जल्दी उनको एडमिट किया गया। मैं बहुत रो रही थी संगत जी, और मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप भी कर रही थी और गुरु जी को अरदास भी कर रही थी कि मेरे पति अंकल ठीक हो जाएं। थोड़ा ठीक हुए संगत जी तो उनको डॉक्टर बोले कि ईसीजी चेकअप के लिए संगत जी ईसीजी करना होगा, मतलब ईसीजी होता है वो करना है चेकअप। तो संगत जी, मैं बहुत घबरा गई कि कहीं मेरे पति को हार्ट में प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, मैं गुरुजी से अब उनकी बेटी के हक से और अधिकार से बोली, गुरुजी, मेरे गुरुपिता, मेरे पति की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आप अपनी बेटी की पुकार सुनिए। संगत जी, सच में मेरे पति की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुजी, सच में आप अपनी बेटियों का सुनते हैं। गुरुजी, जैसे आप मेरी सुनते हैं ऐसे सारी बेटियों की अरदास सुनिएगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं अपने पति को हॉस्पिटल ले जा रही थी तभी रोड के बीच में एक कबूतर बैठा हुआ दिखाई दिया और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। और संगत जी, मेरे पति की रिपोर्ट आने के पहले मैं बाहर कुछ खाने के लिए गई थी, तभी मैं देखी कबूतर के बहुत सारे झुंड हॉस्पिटल के चारों तरफ फेरे लगा रहे थे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग बस इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने कि गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, सारी संगत पर कृपा करते हैं गुरुजी, और बेटियों को तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो और बेटों को भी करते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि वो बेटियों को ही प्यार करते हैं। संगत तो उनके लिए सारी संगत एक बराबर है। तो संगत जी, सत्संग को हमेशा आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए और बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से भी भला है, सत्संग करने से भी भला है। तो सत्संग सुनिए, मन से सुनिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गुरुजी का चैनल है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर अच्छे से साफ अक्षरों में लिख कर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए, आज का सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगली सत्संग के साथ में। और मुझसे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।